सो हे हेलो गाइस, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। जो भी 6th से लेकर के 10th में है और उन्हें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी, तो चलो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और आज हम क्या कर रहे हैं पता है, 8th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। तो इस वीडियो से पहले ना फर्स्ट चैप्टर का जो एक अलग से मैंने वीडियो बनाया था जिसमें स्टैंजा वाइज ना मैंने पोइट क्या कह रहा है वो मैंने उस वीडियो डाल दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। और एग्जाम से पहले अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रिपेयर करने की जरूरत है, आप तो सारे वीडियोस देख सकते हैं। मतलब सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो भी वीडियो है 8th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के, फिर 6th 7th, उसके बाद मैं और भी वीडियोस डालने वाली हूँ। और हाँ, इम्पॉर्टेंट, मैं इंडियन मैप का जो पॉलिटिकल मैप है हमारा, उसको हम किस तरीके से निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं, तो वो वाला भी वीडियो आप जरूर देखिए। बहुत ही आसानी से मैंने जो वर्ल्ड मैप होता है और इंडियन मैप होता है उसको मैंने बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश की उस वीडियो में, तो वो वाला भी आप वीडियो जरूर देखिए। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं 8th क्लास का इंग्लिश का महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज। और मैंने आपको बोला है कि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। तो देखो, अ टाइम टू बिलीव। और हाँ, जब मैं वीडियो आप देख रहे हो मेरा, तो आप प्लीज बुक खोल के बैठ लेना, क्योंकि यार मेरे पास जो है ना बुक अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि नोट्स तैयार करती हूँ मोबाइल में और आप लोगों को फिर उस तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम एक्सरसाइज जो आपका वार्मिंग अप का है ना, फर्स्ट चैप्टर के पहले कुछ चीजें रहती हैं जो हमें बताना रहता है, इसका आंसर देना रहता है, रिकॉल करना रहता है, तो वो सारी चीजें हम पहले यहाँ पे करें। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में क्या बोला आपको क्वेश्चन, थिंक, चूज एंड फिल अप द लेबल्स विथ व्हाट अ सनराइज सिंबलाइजेस। मतलब सनराइज क्या आप लोगों के जीवन में सिंबलाइज करता है या सिंबलाइज करता है, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे कि ज्वेलरी, आर्ट, होप, बर्थ, एंगर, ब्ला 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 ब्ला। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे सन का आपको लोगों को वहां पे लोगो दिया गया है, उसमें एक 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 करके आपको भर दे जाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नाउ मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन 2 में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन एक्रोस्टिक इज अ पोएम और राइट अप इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन फॉर्म्स अ वर्ड व्हेन इट इज रीड वर्टिकली कंप्लीट द एक्रोस्टिक्स ऑफ बिलीव एंड फेथ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको देख रहा होगा क्या बोला है, हमें सॉल्यूशन दिया है कि एक क्या होता है कि जब हम एक एक्रोस्टिक, यानी कि क्या हो जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या दे दिया है, ए बी, एक कोई भी वर्ड ले लो, ठीक है। सपोज कम मुझे वर्ड दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। मैं आप लोगों को ये सिखा रही हूँ एक्रोस्टिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कम दे दिया है, राइट। अब मुझे क्या इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, COME। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी लाइन लिखनी है, जो ऐसा वर्ड लिखना है जो C से भी स्टार्ट होता है, O से स्टार्ट होता है, M से स्टार्ट होता है, E से स्टार्ट होता है। बट जब इससे मैं इस लाइन को, ये पूरा वर्ड हो जाएगा, बट इस वर्ड को जब मैं पढ़ूंगी तो ये एक अच्छा मीनिंगफुल क्या बनना चाहिए, सेंटेंस बनना चाहिए, ठीक है। तो सपोज अब मैं आप लोगों को ऐसे ही मतलब वर्डिंग जैसे कर देती हूँ। ये हो गया, सपोज आप मान के चलो कैट, आउट, ठीक है। उसके बाद M का हम बोल लेते हैं माउस, ठीक है। और E से हम ले लेते हैं एलिफेंट, ठीक है। ये बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो C से हमारा कैट, आउट, माउस एंड एलिफेंट, ठीक है। अब जब मैं इसे वर्टिकल पढ़ूंगी तो ये क्या बोल रहा है कि जब मैं इसे वर्टिकल पढ़ूंगी तो इसका मीनिंग बनना चाहिए। अब यहाँ पे मीनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि मैं मीनिंग बनाने के लिए नहीं, आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए ये बोल रही हूँ। कैट, आउट, माउस, एलिफेंट, ओके। तो वैसे ही आप लोगों को क्या दिया है, एक वर्ड दे दिया गया है, बिलीव एंड फेथ, ठीक है। तो उसका हमें क्या करना है, एक्रोस्टिक बनाना है। जैसे यहाँ पे BELIEVE, गॉट इट। तो यहाँ पे देखो, बिलीव का मुझे क्या क्या यहाँ पे मैं वर्डिंग लिखूंगी कि क्या हो जाएगा, ये एक्रोस्टिक में बनेगा। तो B से आपको क्या लिखना है, बी सर्टेन ऑफ, ओके। E से आप लिख सकते हैं एक्सपेक्ट, L से आप लिख सकते हो लव, I से आइडियलाइज, ठीक है। E से आप लिख सकते हो एंडोर्स, उसके बाद आपका V से आप क्या लिखोगे, वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे एमर्ज स्ट्रॉन्ग, ओके। अब हो सकता है कि आप लोगों के स्कूल में आप लोगों के टीचर ने कुछ अलग वर्ड इसमें यहाँ पे लिए होंगे,
मैंने यहाँ पे ये वर्डिंग ली है, ये भी कहीं सही है। अगर आप आंसर में से लिखोगे तो टीचर आपको आउट ऑफ नंबर देगी। तो मैंने बिलीव का लिख दिया, वैसे ही आप फेथ का भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या, क्योंकि कुछ काम तो आप लोगों के पास भी होना चाहिए, राइट। तो ये आप लिख लीजिए, मतलब तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी सर्टेन ऑफ, एक्सपेक्ट, लव, आइडियलाइज, एंडोर्स, वैल्यू एंड इमर्ज स्ट्रॉन्ग। ओके, गॉट इट। और फेथ का जो है वो आप लोग खुद करिए। उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है। पेजेस 3 और 4 में आपको एक क्या दिया हुआ है, एक वर्कशॉप दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स ऑकरिंग इन द पोएम। ओके, यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, राइट। तो आप पहले देख लो, CLEARMIS, राइट। ये हमें वर्डिंग दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिया है SOWMID। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, मिरेकल्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या बन जा रहा है, विजडम। वैसे ही अब मैं सारे को है लिख के आपको नहीं बताऊंगी, जस्ट मैं बोल देती हूँ। थर्ड वाला आपका बन जाएगा करेज, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला बन जाएगा आपका सरप्राइजेस। फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, ब्यूटी। देन आपका हो जाएगा सिक्स्थ वाला ड्रीम्स। उसके बाद सेवेंथ वाला बन सकता है वैल्यू, एंड डाउन रे का बन सकता है वंडर। ओके, तो ये जो है हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, रीअरेंज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1B, पेज नंबर 3, राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग। स्काई को देखो हमने जब पढ़ा था तो स्काई को डिस्क्राइब करने के लिए पोएम में एक वर्ड था, दैट इज स्टार डस्ट। ओके, तो स्काई के सामने क्या आप लिख देंगे, स्टार डस्ट। हर्ट क्या था, नर्चरिंग था। हैंड क्या था, एजिंग था। बिगिनिंग क्या था, न्यू। एंड सरप्राइजेस क्या था, वंडरफुल। तो अगर आपको इसका जो भी है, स्टार डस्ट का क्या मतलब है, नर्चरिंग का क्या मतलब है, तो ये मैंने पहले वीडियो में जो मैंने स्टैंजा सिखाया है पोएम का हर एक का, ठीक है, वो मैंने सिखाया, तो वो वाला वीडियो आप जरूर जाके देखो। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज में आओगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि उस जैसे ये जो पोएम है टाइम टू बिलीव, ये कुछ इतना ज्यादा मतलब घुमा चढ़ा के बताया, बट इसका जो बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपको आपके ऊपर बिलीव करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कुछ भी मान के चलो आपकी लाइफ में बहुत डाउन आ रहे हैं, राइट, तो भी आपको हारना नहीं है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस टाइम पे हारे नहीं, और हर बार क्या बोलते हैं ना कि आपको एक अच्छा इंसान उभर के निकलना है, ठीक है, आपको हारना नहीं है। और उस पोएम में ये भी बोला है कि जो हर दिन होता है एक नई शुरुआत होती है, राइट। हमारा जो सन है वो क्या करता है, उगता ही है ना, उसको पता है कि रात आ रही है तो उग ही रहा है ना, वो ऐसा मायूस तो नहीं हो रहा है कि यार अब रात आ जाएगी, वो हर दिन उग रहा है। तो आपको क्या है, सन से भी कुछ सीखना चाहिए। उसमें ये भी बातें हैं, उसमें ये भी बातें बताई गई हैं कि जब आप किसी मुसीबत में होते हो तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मैं ही अकेला हूँ, लोग भी आपके जो आसपास रहते हैं वो आपकी मदद के लिए रहते हैं। और अगर आपके मदद के लिए कोई भी नहीं है तो कौन है सबसे आपको याद करने वाला, गॉड, राइट, हमारे महादेव जी। तो वो है उस मतलब उसमें यही लिखा है कि आपको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, तो आप जीवन में कुछ भी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए, से वाई। अब हमें बताना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। द स्काई हैज अ मैजिकल क्वालिटी, राइट, द स्काई हैज अ मैजिकल क्वालिटी क्यों है, बिकॉज इट हैज स्क्रीन क्लाउड्स, ट्विंकलिंग स्टार्स एंड अ ब्यूटीफुल मून। स्करिंग क्लाउड मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना घूमड़े हुए बादल, जैसे घूमते हैं ऐसे 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 करके बहुत सारे बादल, तो स्करिंग मतलब वो होता है, ठीक है। इट बिकॉज इट हैज स्करिंग क्लाउड्स, ट्विंकलिंग स्टार्स, ट्विंकल स्टार्स एंड ब्यूटीफुल मून, बहुत प्यारा सा सुंदर सा मून है, ठीक है। नाउ से व्हाई इवन एन एजिंग हैंड हैज ब्यूटी। एजिंग हैंड मतलब क्या हो जाता है, एजिंग यानी कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तो इस पोयम में ऐसा कहा गया है कि जो बूढ़े वाले हाथ है ना वो भी बहुत ज्यादा क्या है, सुंदर है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, सुंदर वो इसलिए है क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं, हमें वो कुछ पढ़ाते हैं। और वो कैसे पढ़ाते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे, उनके अनुभव के बेस पे, राइट। आपके अगर मम्मी पापा हैं तो आपको क्या कर रहे हैं, वो भी तो बूढ़े हो रहे हैं ना, धीरे 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 करके बूढ़े हो रहे हैं। शादाबाज 8th में है तो आप वो 40 के तो ऑब्वियसली होंगे ही, या फिर 35 के होंगे, तो वो क्या है, वो बूढ़े हो रहे हैं, पर वो आप लोगों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि ये जो बूढ़े हाथ होते हैं ना, ये भी क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक है।
उसके बाद क्या है देखो, बिकॉज इट कैन टीच अस हाउ टू लव, ठीक है, हम लोगों को कैसे प्यार कर सकते हैं, या टीच वाला भी आप लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नाउ इसमें देख लो, से वाई वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, हमें क्यों ऐसा बिलीव करना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग हैं एंड करेजियस है, तो उसका हम आंसर देख लेते हैं। सो दैट वी कैन रिकवर आफ्टर वी हैव गॉन थ्रू डिफिकल्टीज एंड शॉक्स एंड रिटर्न टू अवर नॉर्मल लाइफ्स अगेन, हमें ये भरोसा होना चाहिए कि हम स्ट्रांग हैं, करेजियस, क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसे बहुत गलत सिचुएशन आ जाती है तो उससे हम क्या हो, उभर के आ सके और हमारी जो लाइफ है वो हमें नॉर्मल तरीके से हम जी सके। ओके, नाउ लेट्स गो टू द पोएट वांट्स अस टू एक्सेप्ट एज द ट्रू फॉलोइंग थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके सॉरी, आपको कुछ ऐसे लिस्ट बनाने हैं, 6 थिंग्स की लिस्ट बनाने हैं जो पोएट चाहता है कि हम एक्सेप्ट करें कि ये सच है। द पोएट वांट्स अस टू एक्सेप्ट द फॉलोइंग थिंग्स, कौन कौन से हम देखते हैं पहले, कि भाई अभी हमने पढ़ा कि हमें डरना नहीं है, हमारे अंदर करेज होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ताकि हम क्या होगा, कभी डिफिकल्टीज आए तो हम क्या करें, उस चीज से उभर सके और हमारी जिंदगी जो है वो बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आ सके, ठीक है। कि हम कभी भी, सेकंड थिंग क्या बताइए पोयम में, कि हम कभी भी, जैसे मैंने आपको बोला भी था कि हम कभी भी अकेले नहीं है, हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, तो ये आपको एक्सेप्ट करना है। ये सच है कि अगर आप जब बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में रहते हैं तो आपके आसपास आप अकेले नहीं होते हो, ठीक है, आपके आजू बाजू हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं। एंड दैट लाइफ इज अ गिफ्ट वी मस्ट चेरिश, और हम यहाँ पे क्या आपको सीखना है कि जो लाइफ है वो हमारे लिए क्या होनी चाहिए, गिफ्ट होनी चाहिए, और हमें हर एक मोमेंट लाइफ का वो क्या होना चाहिए, खुशी से, एकदम बहुत अच्छे से, किसी से विनम्र तरीके से ही आपको, मतलब बहुत खुशी से अच्छे से रहना चाहिए, किसी को आप हर्ट नहीं करें, ऐसे आपको रहना है। देन अगेन क्या है कि जो भी वंडरफुल सरप्राइजेस, अब उसमें वंडरफुल सरप्राइजेस का ये एक मतलब पोएम में ऐसा जिक्र किया गया है कि आप लोगों को ये बिलीव करना है कि आप लोग अगर कोई चीज कर रहे हो, राइट, तो उसमें क्या है कि कुछ अगर छोटी मोटी चीजें रह जाती है तो गॉड है आप लोगों को आपके ड्रीम्स को पूरा करने की वो क्या करता है, हिम्मत देता है, ठीक है। यानी कि जो आपके वंडरफुल, आपको ये जीवन में याद रखना है कि आपके लिए वंडरफुल सरप्राइजेस रहेंगे, ठीक है। तो लाइफ में एकदम अचानक से हो नहीं जाता कि मिराकल हो जाता है, तो वो मिराकल हम क्या बोल रहे हैं कि वंडरफुल गिफ्ट होता है, ठीक है। दैट ऑल अवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रिच, जो भी हमारी आशाएं हैं, जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, जो भी हमारे सपने हैं, वो ऐसे नहीं है कि हम बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि हम कहीं का कहीं सोच रहे हैं, राइट, वो हमारे अंदर ही है, वो हमारे रिच में ही है, मतलब हम उसे हासिल कर सकते हैं। That great things will happen if we have belief in life and in ourselves, बहुत अच्छी चीजें आपके साथ होंगी, बस आपको क्या रखना है, आप खुद के ऊपर विश्वास रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट आपको रहना है, खुद मोटिवेट रहना है, राइट। तो ये क्या हो गई, 6 थिंग्स हो गई। पहले तो क्या है कि आपको आपके ऊपर बिलीफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कि आपको जो जिंदगी मिली है वो क्या मिली है, वो गिफ्ट है, आपको उसको चेरिश करना चाहिए। आपका थर्ड आपका हो जाता है कि लाइफ में मिरेकल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आप फोर्थ बोल सकते हो कि अगर आपको मतलब आपके अंदर करेज होना चाहिए ताकि आप बैक टू नॉर्मल लाइफ आ सको। उसके बाद एक होता है कि हाँ बहुत अच्छी चीजें होंगी, बस आपको बिलीव रखना है। ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं पेज 4 का। फाइंड फ्रॉम द पोएम पॉजिटिव क्वालिटीज। अब पॉजिटिव क्वालिटीज क्या क्या हो सकती है पोएम में? करेज हो सकता है, स्ट्रेंथ हो सकता है, उसके बाद टू बिलीव, राइट, टू पिक अप द पीसेस एंड टू चेरिश, ठीक है। अब फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एपिग्राम, ठीक है। अब एपिग्राम क्या होता है ना कि एक स्टेंजा का मीनिंग होता है, तो वो मीनिंग क्या होता है वो हमको, जो वर्डिंग्स होता है ना, लाइन होती है, वो हमको लिखना है। तो सबसे पहले टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। टू बिलीव इज टू नो दैट वी आर नेवर अलोन, that life is a gift. To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen. Now यहाँ पे एक लास्ट का क्वेश्चन बोला हुआ है कि डिवाइड द क्लास इनटू 5 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप क्या करेगा एक आर्ट बनाएगा, पोस्टर बनाएगा यूजिंग एन एपिग्रामेटिक लाइन फ्रॉम द पोएम। और ये जो है ये आपको टीचर कराएगी या स्कूल में आप लोगों को ये समझाया जाएगा किस तरीके से करना है। तो आज का टाइम टू बिलीव का जो एक्सरसाइज है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से मतलब समझ में आया होगा।
और अगर आप लोगों को ये जानना है कि पोयम में सारा चीज़ क्या बोला गया है स्टैंजा वाइज, ठीक है, मैंने बिल्कुल स्टैंजा वाइज समझाया, तो आप वो वाला वीडियो पहले देखो, फिर एक्सरसाइज में आओ, तो आप लोगों को बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और आपको होता क्या है ना, स्कूल में क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि शर्मीले होते हैं। तो किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होता है ना, तो वो हाथ खड़ा नहीं करता है, वो नहीं पूछता है। और क्या होता है ना, टीचर में ना थोड़ा पढ़ाने का जो टेक्निक होता है ना, वो नहीं समझ में आता है यार। लिटरली जब, मतलब मैं आपको हमारा एग्जांपल देती हूँ, हमारा सीबीएसई स्कूल था, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि यार जो टीचर्स होते थे ना, वो जो कंसेप्ट उनको बेसिक बता देना चाहिए कि हाँ इसमें ये ऐसा ऐसा है। फिर होता क्या है कि हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, तो वो मेरे साथ भी नहीं होता, मुझे बिल्कुल ऐसा रटना पड़ता था। तो मैं नहीं चाहती कि वो बच्चा, अब आपकी आने वाली पीढ़ी है राइट, वो इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस ना करे। मतलब आपको पूरा, हम बोलते हैं ना थेसिस क्या होता है, वो अगर आप लोगों को पता चल जाए, जैसे मैंने बता दिया कि टाइम टू बिलीव में क्या है, कि आपको आपके ऊपर भरोसा करना है, तो ये आप क्या करोगे, क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो बहुत आसानी से आपके लैंग्वेज में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप लोगों को साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, संस्कृत का, ठीक है, जो भी चैप्टर चाहिए वो मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है, तो आप वो भी वीडियोस वगैरह देखो। ज्योग्राफी के जो मैप्स वगैरह होते हैं वो भी, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, वो भी मैंने इसमें डाला हुआ है विद एक्सरसाइज। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, आपको और भी बहुत सारे क्या होंगे, हेल्प होगी। मतलब थ्रू आउट लोग ट्यूशन लगाते हैं, ट्यूशन न लगा के क्या होता है, आप अगर वीडियो को बार बार देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और तब आप क्या करोगे, पैसे की बचत भी होगी। और आपका जो कंसेप्ट है, मतलब मेरा मेन कंसेप्ट यही है कि बच्चों का जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, उसको क्लियर करना। ये नहीं कि बस ब्ला 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 इंग्लिश में बोल दिया है लोगों को, बच्चों को हिंदी में भी ये बातें समझ में आनी चाहिए, राइट। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टीचर बोल लेते हैं जो हमें समझ ही नहीं आता है, राइट। तो हिंदी में कैसा होगा, हिंदी में आपको बेसिक पूरा पता रहेगा, तो आप एग्जाम में उसको अपने वर्डिंग्स में आराम से लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।